हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 500 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 500 रुपये सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर रजामंद हैं। अमरीका रवानगी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। हमने ईरान में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। सदर बाइडन ने ईरान से बुरी डील की। चीनी सदर से ताइवान से मुतालिक तफसीली बातचीत। उनसे कई मामलात पर इत्तफाक हुआ। ताइवान के मामले पर चीन मजबूती के साथ खड़ा है। हम ताइवान को हथियार भी दे सकते हैं और नहीं भी। चीनी सदर से टैरिफ के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चीन अमरीका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, ईरान से जंग बंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई हैं। अमरीका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करे तो मुज़ाकरात होंगे। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। आबना हरमस में रकावट का ज़िम्मेदार ईरान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार को वार्निंग दी, भारत वाज़ेह करे कि ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहता है। कई भारतीय जहाज़ों को आबना हरमस से गुजरने में रहनुमाई फराहम की। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल ममालिक के सिवा आबना हरमज़ सब के लिए खुली है। आबना हरमज़ से गुजरने के लिए हमें एतमाद में लेना होगा। अमरीका से 31 पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की कामयाब वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक अमरीका के कब्ज़े में लिए गए जहाज़ से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी सिंगापुर और थाईलैंड के ताउन से रिहा होकर वतन रवाना हो चुके। उन्होंने करीबी ताउन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सिंगापुर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एतमाद को सराहते हुए कहा कि ईरानी भाइयों की वापसी में भी भरपूर सहूलत फराहम की जाएगी। इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि अमरीका के सालिसी में होने वाले 2 रोज़ा इंतहाई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए। महकमा ख़ारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनानी फ़ौज वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। ये एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस नेटवर्क में अफ्रीका के भी 6 लोग शामिल। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलज़मा पिंकी ने 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की। मोबाइल फ़ोन्स का फ्रांसिक करा लिया। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले। 132 कराची के नंबर हैं। मुलज़मा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा। मुलविस मुलज़मान के नाम ECL में डाले जाएंगे। उधर अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर DIG वेस्ट ऑफिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट आज एडिशनल IG कराची को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद उल अज़हा से कबल कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में कारोबारी औकात में नरमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बाजार, मार्केट, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर रात 8 बजे बंदिश खत्म। कारोबारी तबका 1 जून तक मुकर्ररा औकात के बाद भी काम कर सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगी। बाकू में मुनक़िदा 13वीं वर्ल्ड अर्बन फोरम की शिरकत होगी। मरीम नवाज़ की दीगर ममालिक से आए सरबराहान से मुलाकातों की तजवीज़।